मोदी की कभी हम लोग खाने दे रहे, ये मान लो मोदी आपके बीच है, कोई तकलीफ की टेंशन नहीं है। आप लोग ये समझिए बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक सिपाही साथ को बाहर आने के लिए और इस मामा को मनवाने के लिए बैठा रहेगा, कोई नहीं बैठेगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टर साहब कब तक नहीं आएंगे, अब नारे चलने को भाई, नारे कलेक्टर साहब बातें नहीं उपस्थिति चाहिए, कलेक्टर साहब बातें नहीं उपस्थिति चाहिए, उपस्थिति चाहिए, कलेक्टर साहब बातें नहीं उपस्थिति चाहिए। मुझे लगा दारू पिए तो चालू है क्या हमारे। तोड़ देंगे। भिंड कलेक्ट्रेट पर बसपा का बड़ा आंदोलन है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी मांगों को लेकर भिंड कलेक्ट्रेट पर पहुंची है। जहां कलेक्टर बाहर नहीं आए तो लोग उत्साही लोग बैठ गए धरने पर, जिसमें भिंड के पूर्व विधायक संजीव संजू बैठे हैं, साथ ही लवलेश खेर जिला प्रभारी हैं और तमाम नेतागण यहाँ बहुजन समाज पार्टी के पहुंचे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, जिला के प्रभारी मौजूद हैं और भिंड की जनता मौजूद है हजारों की जनसंख्या में, और बड़ा आंदोलन भिंड कलेक्ट्रेट पर मौजूद चल रहा है। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। साथियों, हम लोग तो बैठे ही हैं बिहार में, कलेक्टर साहब आएंगे तो ज्ञापन देंगे और कलेक्टर साहब से पूछेंगे भाई आप आए थे, आए क्यों नहीं थे, ये कलेक्टर ऐसे क्या आवश्यकता पड़ेगी। आप हमारे जिले के मुखिया हो, यानी मुखिया यानी कहते हैं घर परिवार में कोई मुखिया होता है, पूरे परिवार का ख्याल रखता है और आप तुम्हारे जिले में ख्याल नहीं रखते। कलेक्टर आप पे कैसा न्याय है, आप जनता ही से नहीं मिलना चाह रहे तो आपका ये ठीक नहीं है, लेकिन जनता यहाँ से कब तक नहीं आएगी कलेक्टर साहब, जब तक आप कब तक नहीं आएंगे। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा तमाम मांगे की जा रही हैं। जैसे भिंड में, इससे पहले भिंड में दो कांड हुए थे, एक दलित की हत्या, साथ ही साथ दलित को पेशाब पिलाई गई, जिसको लेकर भिंड में तमाम अत्याचार बढ़े थे, उनको लेकर बसपा का यह आंदोलन है भिंड में। और बहुजन समाज पार्टी बड़ी मांग कर रही है कि जिस प्रकार से अन्य अत्याचार बढ़ रहा है उसको रोका जाए। तमाम पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बहुजन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कलेक्टर होश में आओ, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों आवाज बहुत अच्छी आ रही है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार सर। तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेतागण यहाँ मौजूद हैं। आप आ जाओगे तभी आगे आप जाइए, अंदर है कलेक्टर।
रिसीव कर रहे हैं तो अंदर ही है। कलेक्टर साहब पीसी में फोन क्या सोच रहा लगता है भिंड कलेक्टर हम सबकी ढेर की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ेगी और भिंड कलेक्टर हो या कोई भी कलेक्टर हो, उनका नियम रहता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बनाना। अगर यहाँ पर भीड़ बढ़ती है काम लगेगा, उसका जिम्मेदार भिंड कलेक्टर होंगे। नहीं निकली यहाँ पर तो फिर नहीं निकलते। समय बढ़ेगा कलेक्टर साहब, मिनिस्टर कलेक्टर साहब, कैसे वैसे ये लोगों की तादाद बढ़ेगी। ये मैं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का सफाई बोल रहा है, कार्यकर्ता बोल रहा है। जब आप जनता की आवाज नहीं सुनेंगे कैसे काम चलेगा। आपके सीधे नहीं निकल रहे, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, आपकी ड्यूटी है जनता की आवाज सुनना। मैं आपको फिर से आवाज कर रहा हूँ, आवाज पहुंच रही होगी अब तक। जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, ये रोज जाम हो जाएगी। अल्लाह से कीजिए। तो भिंड के इस आंदोलन में करीब 1 घंटा होने के लिए जा रहा है और 1 घंटे में कलेक्टर भिंड बाहर नहीं आए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण इस ज्ञापन को एडीएम को और अन्य एसडीएम को देने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि जो नवागत कलेक्टर आए हैं उनको यह बात सुननी चाहिए और जनता के बीच में कड़े फैसले लेने चाहिए। साथ ही साथ भिंड कलेक्टर को ये जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम भी उनको देखें कि भिंड कलेक्टर कैसे हैं, क्योंकि आम जन भी यहाँ पर पहुंचे। उनकी मांग है कि कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। उनकी मांग है कि भिंड कलेक्टर से मुलाकात हो। भिंड कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए लोग खड़े हैं और कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। मौसम सही कहा, मौसम सही कहता है। साथियों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, हैरानी की कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर भाई दिक्कत हो तो ऐसा मुझे बता देना कि मुझे घर जाना है। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है। कलेक्टर साहब जिम्मेदारी निभाओ, बाहर आओ, बाहर आओ। कलेक्टर साहब जिम्मेदारी निभाओ, कलेक्टर साहब जिम्मेदारी निभाओ, कलेक्टर साहब जिम्मेदारी निभाओ, कलेक्टर साहब जिम्मेदारी निभाओ। हजारों की जनसंख्या में लोग कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं भिंड में और बहुजन समाज पार्टी के इस आंदोलन में तमाम मांगे हैं जिनको जिला कलेक्टर भिंड को बताना चाहते हैं। अगर कलेक्टर साहब 20 मिनट में नहीं आए तो लोग अंदर जाएंगे। कोई हुआ नहीं करेगा, हम लोग अंदर कलेक्टर साहब 20 मिनट में आइए। तुम सुनोगे मत, तुम तो अरे नहीं, अरे आप ज्ञापन मेरे हाथ में नहीं है। कलेक्टर साहब जिस प्रकार की शपथ लेते हैं और उस प्रकार के कदम उस किताब में चली जाएंगे। भारत के लोग ही में खड़े हैं, उनको होना चाहिए ना आपको। जिस किताब में उनको ट्रेनिंग दी जाती है महाराष्ट्र में 6 साल के अंदर, उस किताब में कहा गया है 2 साल के अंदर ट्रेनिंग में महाराष्ट्र में ट्रेनिंग हो रहे हैं। कलेक्टर साहब टॉपर भी है, हमने देखा उनकी इंक्वायरी की गई, टॉपर भी थे। महाराष्ट्र में 2 साल ट्रेनिंग में बताया जाता है जब अधिक तादाद में लोग, जब अधिक संख्या में लोग, जब कोई पीड़ादायक समाज आपके पास आता है तो
उसकी सबसे पहले आवाज सुनी जाए, लेकिन कई किसान ऐसा नहीं कर रहे, आवाज नहीं सुन रहे। तो क्या ऑर्गेनिस्टिक में इन पे एक्शन लेना चाहिए? हम कोई हिंसावादी लोग नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, फंडामेंटल राइट को मानने वाले लोग हैं, संविधान के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, कलम के बाद बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम कभी भी किसी को हिंसात्मक का कोई सहारा नहीं देते हैं। सभी सारी बड़े बैठ जाए रखो, रोक जाइए, हम जाइए, अनुशासन से बड़े रोक जाइए, रोक जाइए, बैठो बैठो बैठो, सभी साथी बैठो, सभी साथी बैठो। क्योंकि कलेक्टर मेरा मानना है, साथियों मेरा मानना है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल तरीके से इसको निभाना चाहिए। क्योंकि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट में कहा गया है, आर्टिकल 46 में कहा गया है, ये परमानेंट फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये इस देश के अंदर जो कोई दलित वंचित बहुजन समाज का व्यक्ति उनके साथ कभी जुल्म अत्याचार होता है तो देश के अंदर प्रशासन का अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, जिला का उसका कर्तव्य होता है कि कोई भी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 चरणों सरकार रही, उस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष सभी लोग और उसके पूर्व विधायक सभी लोग कलेक्टर के पास आ रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं। ऐसा हम क्या कर रहे हैं? कोई कुछ कर नहीं रहे हैं, हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो हमारी आवाज को सुना जाए, हमारी आवाज को सुना जाए, हम वंचित गरीबों की आवाज को सुना जाए। आज देखिए दोनों गाँव में अभी मौसम भाई बता रहे थे कि जो दलित समाज के लोग हैं उनको डराया धमकाया जा रहा था थाना प्रभारी के द्वारा। तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? सरकारों के इशारे पर हो रहा है। कब तक ये जुल्म अत्याचार हम लोग सहते रहेंगे? इसलिए आज हम सभी यहाँ के सभी साथी और बहुजन समाज पार्टी की पूरी जिला और प्रदेश टीम और पूर्व प्रदेश सभी लोगों ने संकल्प लिया है, जब तक यहाँ कलेक्टर साहब नहीं आ जाएंगे, हमारी मांगों को पूरी तरह नहीं सुनेंगे और न्यायपुरी हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से हम लोग नहीं। क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आप जाना चाहेंगे? इसलिए सभी प्रशासन के अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं, जितने भी अगर पुलिस प्रशासन के हैं या वरिष्ठ अधिकारी है, सबसे कहना चाहते हैं, इस देश के अंदर संविधान लागू है, इस देश के अंदर संविधान लागू है और संविधान से रूल तो सारी चीज चलती है। इस देश के अंदर संविधान लागू है, संविधान से सारी चीजें चलती है। संविधान के दायरे में रहकर आप भी आए, कलेक्टर साहब आए, तब तक गरीबों, मजदूरों, असालों तब तक ये जुल्म अत्याचार करते रहेंगे, तब तक प्रशासन और सरकारों को। बाबा साहब ने खून पसीने से संविधान को बनाया, खून का कतरा बहाकर मानवर कानून स्वामी पार्टी को बनाया। आज की उसी तादाद में हम अपनी न्याय की आवाज को उठाने के लिए हम आया है। गाँव से लोग आए हैं, कोई सब्जी पूरी अपने हाथ से लेके आया, कभी किसी को या किसी के घर से नहीं आया बेकारों में, अपनी आवाज को सुनने के लिए खुद आए। साथियों, कलेक्टर साहब चैम्बर में बैठे हैं, अभी मेरी बात हुई, सुनो ना, उनकी डीसी चल रही है, कुछ नहीं चल रहा, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि आप एसडीएम साहब को दे दो, जिद मत करो, हम बाहर नहीं आ पाएंगे। अरे एक मिनट भाई, आप अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहले आप बात सुनिए। दूसरी बात, मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि पुराने कलेक्टर साहब ने जो पहल बनाई हो वो मुझे पुराने कलेक्टर साहब की पहल मत, पुरानी चीज मत बताओ, लेकिन ज्ञापन एसडीएम साहब ही लेते हैं। अब सोचिए एडीएम साहब से एसडीएम साहब आ गए, अब एसडीएम साहब से मुझे लगता है हम पटवारी को भेजने का काम करेंगे, तो पटवारी को ज्ञापन दे दो, बताओ गलत तो नहीं है? यही तो हो सकता है? तो कलेक्टर साहब बैठे अंदर, वो कहे जिद मत करो। अब आप समझ लो कलेक्टर साहब का रवैया, अपनी पहली मुलाकात, फर्स्ट मुलाकात, बहुजन समाज पार्टी का पहला आंदोलन, उनका इतना टाइट रवैया जनता के लिए बहुत खराब है। और अगला आंदोलन ऐसा नहीं है, अगर कलेक्टर साहब
बाहर नहीं आए तो हम तो बैठे ही बैठे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश व्यापी आंदोलन कलेक्टर साहब फील्ड के खिलाफ ही होगा, ये नोट कर ले कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब आपका रवैया ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि जिद कर रहे हैं, कलेक्टर साहब ये जिद मेरी नहीं है। ये बताइए, आप यहाँ पर नए नवनियुक्त कलेक्टर हैं और अब आप जब जनता से रूबरू नहीं होंगे, पहली मुलाकात में ही जनता आपसे मात्र 1 मिनट का समय मांग रही है। अगर 1 मिनट भी आपके पास समय नहीं जनता के लिए, तो बताइए आप क्या जनता की सेवा करेंगे? बताइए क्या सेवा करेंगे जनता की? अब आप लायक है नहीं, हेलो, कौन सुना? बहुजन समाज पार्टी बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कलेक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे हैं? ये कलेक्टर की भाषा नहीं है, ये शासन की भाषा है। गलती किसकी है? गलती हमारी है। हमारी गलती इसलिए है, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि कभी हम अपने अन्य पार्टियों से जो टेस्टेड है, विधायक और सांसद जो टेस्टेड विधायक है बीजेपी कांग्रेस के, वो हमारा भाई जब आता है मैदान में तो हम भाई की सिफारिश करते हैं। तो जब भैया हम भाई की सिफारिश करेंगे, विधायक वो बन के जाएगा, तो अब कलेक्टर आपकी क्यों सुनेगा? कलेक्टर सुनता है विधायक की, कलेक्टर सुनता है शासन की। तो इसलिए बंधुओं, कलेक्टर साहब है कि शासन के ऐसे निर्देश हैं कि कलेक्टर आपके पास नहीं आएंगे भाई, क्योंकि अभी हमारे जिला प्रभारी जी से चर्चा हुई है। इसलिए मेरा आप लोगों से मानना है अभी हम ज्ञापन देंगे और भविष्य में कलेक्टर साहब के खिलाफ ही एक जंगी आंदोलन करेंगे। और कलेक्टर के खिलाफ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन चुनाव के टाइम पर विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें अपने लोगों को ही चुनना है। भले ही हमारा मत कितना भी आए, परंतु वोट अपने को देना है। जब तक हम अपना विधायक और सांसद नहीं बना के भेजेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बंधुओं, अभी हम ज्ञापन एडीएम है भाई